Hello everyone, welcome to Braino Solution. Today we'll be doing exercise 14D, question number 1. In this question, we have to construct a triangle with angle A is equal to 60 degrees, angle B is equal to 30 degrees and AB is equal to 5.8 centimeters. इस कंस्ट्रक्शन में क्या क्या गिवन है? यहाँ पर 2 angles are given and 1 line segment is given. ठीक है, तो for that what we'll do here is हम सबसे पहले तो क्योंकि ए बी बेस लाइन गिवन है 5.8, तो हम क्या करेंगे, इसको मैंने ऐसे करके अपने स्केल रखा विद द हेल्प ऑफ रूलर. आई विल मेक अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5.8 सेंटीमीटर्स. तो 5.8 कहाँ आ जाएगा, है ना, यहाँ पे है 5.8. मैं इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दूँगी, पॉइंट्स को. आई विल ज्वाइन दीज पॉइंट्स. दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. ठीक है, अब क्या गिवन है, एंगल ए इज गिवन एज 60 डिग्रीज. तो मैं यहाँ पर ए पे रखूंगी अपना प्रोटेक्टर और आई विल मार्क अ रे ऑफ 60 डिग्री. 60 यहाँ पे आ रहा है, 0 से स्टार्ट करा क्योंकि ए पे रखा है, तो मैं यहाँ से इसको देखूंगी. अंदर वाले जो एंगल के जो गिवन है दैट आई विल सी 0, 10, 20, 30, 40, 60 डिग्री. अब 60 पे एक हमें पर्टिकुलर पॉइंट तो गिवन नहीं है कि सी पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है. तो व्हाट आई विल डू हियर इज मैं एक रे मार्क कर दूंगी. ठीक है, एक बहुत हल्के हाथ से अलमा का रे उससे, है ना. फिर एंगल बी इज 30 डिग्रीज. फिर अगेन आई विल कीप माई प्रोटेक्टर एट पॉइंट बी. फिर मैं यहाँ से जो बाहर वाले जो डायमेंशन है यहाँ से बी 30 डिग्रीज मेजर करूँगी. ठीक है, जब 30 डिग्रीज मेरा आ जाएगा तो फिर आई विल ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स. फिर मैं फिर से ये वाले दोनों पॉइंट्स ज्वाइन कर दूंगी और एक रे बना दूंगी. ठीक है, यहाँ पे दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. इसको विल नेम दिस पॉइंट एज पॉइंट सी. क्लियर है? ठीक है, तो ये भी इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, ये भी आसानी से हो गया हमारा, है ना. एंगल ए इज 60 डिग्रीज, एंगल बी हियर इज 30 डिग्रीज एंड ए बी इज 5.8 सेंटीमीटर्स. आई होप द कंस्ट्रक्शन इज क्लियर, है ना, इतना कोई टफ नहीं था. नाउ वील कम टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 is we have to construct a triangle XYZ in which YZ is 3.8 centimeters, angle Y is 60 degrees and angle Z is 30 degrees. We have to measure angle X. ठीक है, अगेन वील ड्रॉ अ बेस लाइन. हम सबसे पहले एक बेस लाइन बनाएंगे 3.8 सेंटीमीटर्स की. ठीक है, हमने एक बेस लाइन बनाई. दिस इज पॉइंट वाई एंड दिस इज पॉइंट जेड. ये कितने हैं, 3.8 सेंटीमीटर. आप लोग पेंसिल यूज करेंगे, मैं पेन इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा और डार्क नजर आए. ठीक है, नाउ एंगल वाई इज 60 डिग्रीज. तो व्हाट विल डू हियर इज आई विल प्लेस माई प्रोटेक्टर एट पॉइंट वाई और मैं 60 डिग्री यहाँ से मेजर करूँगी. तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है. ठीक है, लेकिन क्योंकि एक पर्टिकुलर मुझे स्पेसिफिक पॉइंट नहीं पता है वेयर इज पॉइंट वाई एक्स, तो मैं एक रे बना दूंगी 60 डिग्री मार्क करके. क्लियर है? नाउ दिस पॉइंट इज 60 डिग्री. 60 डिग्री पे एक रे बना दी. फाइन. अब आई कीप माई प्रोटेक्टर एट पॉइंट जेड और मैं यहाँ पे 30 डिग्री, क्योंकि एंगल जेड कितना है, 30 डिग्रीज है, तो मैं 30 पे एक एंगल मार्क करती हूँ. आई ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स. इन दोनों पॉइंट्स को मैं, these 2 rays are meeting at a point and that point is point x. ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, x पॉइंट हो गया है. ठीक है, क्लियर. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वी हैव टू मेजर एंगल x. तो हम एंगल x को मेजर करते हैं. तो हम क्या करते हैं, इस एक्स वाई के ऊपर अपना प्रोटेक्टर रखा. ठीक है, फिर देखते हैं जब एक्स वाई पे प्रोटेक्टर रखा, ये जो इसका जो इनिशियल पॉइंट है दैट इज पॉइंट x. ठीक है, सेंटर कहाँ होना चाहिए, x पे होना चाहिए. तो हम देखते हैं कि एक्स जेड कहाँ लाई कर रहा है, ये 90 डिग्रीज शो कर रहा है. आप लोग भी देख रहे होंगे एक्स जेड कहाँ पे रे जा रही है, 90 डिग्रीज. दैट मीन्स ये एंगल x कितना हो गया, दिस इज 90 डिग्रीज. एंगल x इज 90 डिग्रीज. ठीक है,
तो what type of triangle is this? This is a right angle triangle. ठीक है, I hope the solution is clear to you people. Now we'll come to question number 3. आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए. देखिए, आई एम वर्किंग सो हार्ड फॉर यू पीपल. सिर्फ आप लोग के लिए मैं वीडियोस की कोशिश करती हूँ कि मैं बोर्ड पे बनाऊँ. अगर वो मुझे सही नहीं लगता है तो आई एम यूजिंग पेंसिल कॉपी जस्ट टू मेक श्योर कि आप लोग के डाउट्स क्लियर हो जाए. और वाकई में क्लास 7 यू पीपल आर गिविंग अ ब्यूटिफुल रिस्पॉन्स. सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मुझे क्लास 7 से आता है. थैंक यू सो मच. Now question number 3 is we have to construct a triangle PQR with PQ as 5 centimeters. Angle Q is 105 degrees and angle R is 40 degrees. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बेस लाइन बनाएंगे 5 सेंटीमीटर्स की. ठीक है, PQ है ना, PQ is 5 centimeters. This is point P, this is point Q and this is 5 centimeters. Baseline बन गई हमारी. Now we have to draw angle Q as 105 degrees. तो angle Q point पे रखा और यहाँ से हम 105 की तरफ जाएंगे. This is 100, ये 110, दोनों के बीच का जो point है that is point 105. ठीक है, तो हमने क्या करा, एक रे बना दी है यहाँ से 105 एंगल के लिए. ठीक है, now angle Q is 105. now we are given that angle R is 40 degrees. लेकिन angle R तो यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा. हमारे पास तो अब कोई फर्दर इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो फिर हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे. एंगल P होता तो कंस्ट्रक्शन ईजी होता. ठीक है, लेकिन भाई आप लोग तो यू पीपल आर वेरी क्लेवर. हमारे पास क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, दैट इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ ऑल द एंगल्स कितना होता है. दिस इज 180 डिग्रीज होता है ना, 180 डिग्रीज. यहाँ पर एंगल Q इज 105, एंगल P वी हैव टू फाइंड आउट, एंगल R इज 40 डिग्रीज. ठीक है, तो इन सबका सम कितना आ रहा है, 140. तो एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 145. 10 में से 5 गया, विल गेट 5 हियर, 35 डिग्री. तो एंगल P कितना आ गया, 35 डिग्री. तो ठीक है, लीजिए आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई. हमने यहाँ P पे रखा और 35 पे हम इसको मार्क करते हैं. 30 और 40 के बीच में दिस पॉइंट इज 35. अब हम एक रे बनाएंगे जो पिछली वाली रे को हमारे इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, so this point is point R. Fine. Now I'll darken all the line segments. तो थोड़ा डार्क कर देते तो आप लोग को नजर आएगा. ठीक है, यहाँ पर ये कितना है, दिस इज 35 डिग्रीज, दिस इज 40 डिग्रीज. आई होप द कंस्ट्रक्शन इज क्लियर है ना. नाउ वील मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is we have to construct a triangle DEF such that EF is 7.2 centimeters, angle E is 110 degrees and angle F is 80 degrees. Give reason to support your answer. ठीक है, तो कोई नहीं, हम ये कर लेंगे. सबसे पहले बेस लाइन बनाएंगे अपने E to F. ठीक है, आता ही है, that is 7.2 सेंटीमीटर. यहाँ पे कह रहे हैं एंगल E 110 है और एंगल F जो है वो 80 डिग्रीज है. अब यहाँ पे इट इज समथिंग एब्सर्ड, कुछ अलग सा लग रहा है. वो क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज. एंगल E प्लस एंगल F प्लस एंगल D कितना होना चाहिए, DEF का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री. लेकिन यहाँ पर हम जब E और F को ऐड करते हैं, एंगल E प्लस एंगल F, ये कितना आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 190 एंड 190 इज ग्रेटर देन 180. दैट मीन्स यहाँ तो गलत दिया हुआ है एंगल्स. ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे जो एंगल्स है दे आर टोटली रॉन्ग. फाइन. नाउ वील कम टू
इसका मतलब क्या हुआ, दिस ट्राइंगल कांट बी कंस्ट्रक्टेड बिकॉज द सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज ग्रेटर देन 180. फाइन. नाउ वील कम टू क्वेश्चन नंबर 5. वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC in which angle B is equal to angle C, that is equal to 60 degrees, and AB is 5.5 centimeters. तो ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वील मेक अ बेस लाइन 5.5 सेंटीमीटर्स. This is point A, this is point B, and AB is 5.5 centimeters. ठीक है. Now we are given that angle B is 60 degrees. तो ठीक है, हम B पॉइंट पे रखेंगे और 60 डिग्रीज के लिए I'll draw a ray. मैं एक रे बना देती हूँ. ठीक है, चलिए एक रे बन गई हमारी. बहुत हल्के हाथ से रे बनाइएगा ताकि हमारी जो फाइनल कंस्ट्रक्शन होगा ना वो थोड़ा डार्कर होना चाहिए, है ना. Now we are given that angle C is 60 degrees. बाकी तो कुछ नहीं गिवन है. अब क्या करेंगे हम, अगेन भाई ब्रेनो सॉल्यूशन जो बच्चे देखते हैं वो बच्चे तो भाई बहुत स्मार्ट है ना. तो हमें क्या पता है कि एंगल B गिवन है, C गिवन है, हम एंगल A फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं. एंगल थ्रू एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर हमें पता है दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180. तो एंगल A प्लस 60 प्लस 60 इज 180. दोनों एंगल 60 हैं. तो एंगल ए कितना आ जाएगा, 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो यहाँ पे एंगल ए कितना आ गया, 60 डिग्रीज. ठीक है, तो आई प्लेस माई प्रोटेक्टर एट पॉइंट ए और मैं 60 के लिए इसको मार्क करती हूँ. ये जो रे जा रही है दैट इज पॉइंटिंग फॉर 60 डिग्रीज. ठीक है, तो यहां पे जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज पॉइंट सी. दिस इज पॉइंट सी. ठीक है, यहाँ पे सारे एंगल्स कितने आ गए हैं, 60, 60 एंड 60 डिग्रीज. फाइन. नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कैन यू फाइंड AC. क्या आप AC को फाइंड आउट कर सकते हैं कितना है मेजर करके. तो ठीक है, मैं AC को भी मेजर करके देखते हैं हम लोग. AC कितना आ रहा है, AC इज कमिंग आउट टू बी 5.5 सेंटीमीटर्स. ठीक है, आपको पता है अगर मैं मेजर नहीं भी करती तो भी पता था कि दैट इज 5.5. वो कैसे, क्योंकि व्हेन ऑल द एंगल्स आर सेम तो वो क्या जाता है ऐसा ट्राइंगल, वो ट्राइंगल हो जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल. होता है ना, व्हेन द ऑल द ट्राइंगल्स आर इक्वल दैट ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. और इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स कितनी होती हैं, ऑल द साइड्स आर इक्वल. ये तो पता है ना हम लोग को. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सारी साइड्स इक्वल. और ये ट्राइंगल क्या हुआ है, दिस ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका नाम होता है. फाइन. नाउ वील कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल XYZ. चलिए आई विल टेक अनदर पेज. Question number 6 is we have to construct a triangle XYZ with XY is equal to 8 centimeters, angle X is equal to 60 degrees and angle Y is equal to 80 degrees. ठीक है. अच्छा, जब भी जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है ना क्वेश्चन में हमेशा एक जगह लिख लिया करिए. उससे क्या होता है, थोड़ा इजी हो जाता है. जैसे मैं लिख रही हूँ ना, जबकि मैंने वही पढ़ा है क्वेश्चन में, लेकिन स्टिल आई एम राइटिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन. तो हमें ना समझ में आने लगता है, अच्छा व्हाट इज गिवन, व्हाट इज टू बी फाइंड आउट, है ना. नाउ XY इज 8 सेंटीमीटर्स. तो ये तो थोड़ा बड़ा हमारा बनेगा, है ना. XY इज 8 सेंटीमीटर्स. दिस इज पॉइंट X. दिस इज पॉइंट X, दिस इज पॉइंट Y. ये हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर्स. एंगल X इज 60 डिग्रीज. तो हमने यहाँ पे X पॉइंट पे रखा और 60 डिग्रीज के लिए मैं एक रे मार्क करती हूँ. ठीक है, इसमें एरो लगाइए यहाँ पे क्योंकि इट इज एक्सटेंडिंग, हमें नहीं पता ये कहाँ तक जा रही है. ठीक है, तो ये एरो भी लगा दिया है.
नाउ एंगल y इज 80 डिग्रीज, तो मैंने यहाँ प्लेस करती हूँ अपना प्रोटेक्टर एट पॉइंट y, और 80 डिग्रीज के लिए आई ड्रॉ अ रे, मैं एक रे जो है सॉरी ड्रॉ करती हूँ। कितना है, दिस इज 80 राइट। ये ट्राइंगल तो थोड़ा सा बड़ा से ही आएगा, हमें थोड़ा नीचे बनाना चाहिए था ना। ये पॉइंट, लुक एट द पॉइंट, है ना कितना ऊपर आ रहा है, तो इसलिए पहले ही हमें, जब आप लोग अपनी कॉपी में बनाएंगे तो यू हैव टू बी केयरफुल कि थोड़ा सा सही से बनाना है, ठीक। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दैट इज पॉइंट Z, ये पॉइंट हमारा Z आ गया, ठीक है। एंगल X इज 60 डिग्रीज, एंगल Y इज 80 डिग्रीज, ठीक है, और दिस इज पॉइंट Z। नाउ दे आर आस्किंग वी हैव टू मेजर XZ एंड YZ, XZ को मेजर करना है और YZ को मेजर करना है, ठीक है। तो XZ कितना हो रहा है, जब हम मेजर करते हैं 13 टू बी 12, ये आ रहा है हमारा 12 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और जब हम YZ को मेजर करते हैं तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 11 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन इज आर दे इक्वल, तो यहाँ पे तो कोई भी साइड हमारी इक्वल नहीं आ रही है ना। क्लासिफाई द आंसर अकॉर्डिंग टू इट्स साइड्स, तो नहीं, नन ऑफ द साइड इज इक्वल। और ऐसे ट्राइंगल को क्या बोलते हैं जिसमें सारी साइड जो है वो डिफरेंट होती है, ऐसे ट्राइंगल को वी कॉल एज स्केल इन ट्राइंगल, ठीक है। आई होप द सोल्यूशन इज क्लियर टू यू। अगर आप लोगों ने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ करिए, एक कॉमेंट भी करिए। थैंक यू।